ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीरूपप्रियात्मने श्रीमते भक्तिस्वरूपतीर्थगोस्वामीति नामिने भगवद्वाणी सुधाप्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेन सर्वानन्दविदायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणे। SB 1.2.4 स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 4। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देवी माता सरस्वती का नाम का उल्लेख आया है। तो ये कौन है? ये वो सरस्वती नहीं है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जिनकी पूजा करते हैं, माता सरस्वती की, विद्या की देवी मान के। लेकिन क्योंकि इस धरती पर जिन सरस्वती की हम पूजा करते हैं वो दुर्गा माँ का ही एक अवतार है। वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए है कि हमें विद्या दो। हम उनसे मटेरियल स्टडीज़ के लिए, मटेरियल विद्या के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन सरस्वती माता का उल्लेख यहाँ पर आ रहा है वो दिव्य धाम से है। तो वो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड की सरस्वती नहीं है, जो दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप है। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भावों को, यानी जो हम इग्नोरेंस में रह रहे हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, वैदिक साहित्य हैं, उनका लक्ष्य क्या है कि वो हमें इस मटेरियल वर्लपूल से बाहर निकाल सके। ये जो हम इस अंधकार में जीवन में को जी रहे हैं उसमें से बाहर निकाल कर श्री कृष्ण के साथ जोड़ना ही सारे पुराणों का जो लक्ष्य है, बस वो यही है। जीव जो है वो अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति, यानी हम अपने सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही इतने ज़्यादा आसक्त है कि जिसके कारण हमने अपने भगवान के साथ ही अपने रिश्ते को भुला दिया है। हम अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध को ही भूल चुके हैं, हम ईश्वर को ही भूल चुके हैं। हम याद भी नहीं करना चाहते हैं कि भगवान के साथ हमारा कभी कोई रिश्ता भी था। इस भौतिक जगत में जो हम जैसे जीव आत्मा है, हमारा जो जीवन संघर्ष अविरत चलता रहता है। हम इतने बुरे हालत में भी इस संसार में संघर्ष करते हुए भी उसमें ही सुख खोजते हैं। जैसे कोई लोकल ट्रेन हो और लोकल ट्रेन में मुंबई की लोकल ट्रेन में बहुत रश होता है, लोग उसमें ठूस ठूस के भर जाते हैं और दब दब के खड़े होते हैं। किसी के पास इतनी भी जगह नहीं होती कि वो अपने आप को भी स्पर्श करने की जगह नहीं होती। इस तरह हम ठूस ठूस के खड़े होते हैं। लेकिन रोज़ उसमें ट्रैवल करते करते हमको उस तकलीफ़ और परेशानी महसूस नहीं होती। ठीक उसी तरह हम इस संसार में इतना कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन हम उस कष्ट भोगने में हम जैसे हमारी इंद्रिय को तृप्त करने का मौका आता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन और मृत्यु, ये अपने आप में इतना कष्टकारक है, लेकिन हम इस बात की ओर ध्यान नहीं देते। हर कदम पर हमें बस कष्ट ही मिल रहा है। थोड़ा सा सुख आता है कि जीवन में, उसके साथ बहुत ढेर सारा दुख भी साथ में आता है। लेकिन हम फिर भी अपनी प्लानिंग्स बनाते रहते हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करते रहते हैं इस संसार में जीने के लिए। तो इस तरह हमें इसमें से बाहर निकलना है। जितने भी श्री व्यास देव जी ने जितने भी पुराण लिखे हैं, उनमें से जो 6 पुराण हैं वो कैसे हैं? वो तमोगुनी लोगों के लिए। जो बाकी के जो 6 पुराण हैं वो रजोगुनी लोगों के लिए, और बाकी के जो 3 पुराण हैं वो सतोगुनी लोगों के लिए। तो ये ऐसा क्यों किया गया? हर कैटेगरी के लोगों को श्री कृष्ण से जोड़ने की ये कोशिश है
कि अगर हम निचले स्तर पर भी हो, अगर हमारी कॉन्शियसनेस उस हाई लेवल डेवलप भी ना हो और हम भगवान से दूर ना हो, इसलिए इस तरह के पुराणों की रचना की गई है, ताकि अगर हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी हो, अगर हम अंदर तमोगुण में भी हो, तो हम किसी न किसी तरह भगवान से जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आकर रजोगुण तक पहुंच पाए। तो इस तरह ये सारे पुराणों का एक ही लक्ष्य है, हमें श्री कृष्ण के साथ जोड़ना। धीरे धीरे ये हमें उठाकर भगवान के साथ हमारे रिश्ते को पुनः स्थापित करते हैं और हमारे इस जीवन संघर्ष से हमें बाहर निकालते हैं। केवल कृष्ण के साथ अपने रिश्ते का स्मरण करने मात्र से ही हम अपने इस संघर्ष को रोक सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन में, जब तक हम अपने सेंसेस को सुख देने में लगे रहेंगे, तो हमें हर कदम पर संघर्ष ही करना होगा, कभी भी वो संघर्ष खत्म नहीं होगा। श्रीला सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि को प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, यानी जो प्रीचर्स बनना चाहते हैं, वो इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक है। और यह विशेषकर किसके लिए है? जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक है, माने जो परमानेंटली, जो हमेशा के लिए इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, इस मटेरियल वर्लपूल से बाहर निकलना चाहते हैं, जीवन मृत्यु के इस चक्र को तोड़कर श्री कृष्ण के साथ जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तभी ऐसा पॉसिबल है। और श्रीमद् भागवतम ऐसे ही लोगों को बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा।